लॉकडाउन लगने के बाद से स्टॉक मार्केट में नए लोग तेजी से एंटर किए। रिकॉर्ड नंबर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स आए हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लोग फ्री थे, उनके जॉब या तो जा चुके थे या फिर फ्रेशर्स को जॉब मिल नहीं रहे थे, पे कट्स हुए थे, काम उतना ज्यादा नहीं था क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे। तो ऐसे में लोग एक ऑल्टरनेट इनकम का सोर्स तलाश कर रहे थे कि ऐसे में उनका घर चलता रहे। तो अगर वो फ्रेशर हैं तो उनको जॉब नहीं मिला है तो कुछ ना कुछ करके वो पैसा कमाना शुरू कर दें। तो ऐसे में लोगों को शेयर बाजार बहुत एक अच्छा ऑप्शन दिखा, और ये दो कारणों से अच्छा है। पहला, आपको घर के बाहर नहीं निकलना था, सब कुछ आप घर के अंदर ही सेफ रह के कर सकते थे, और ये आपको उम्मीद देता है कि आप जल्दी पैसा कमा सकते हैं। तो इस कारण बहुत सारे नए लोग इस बाजार में आए, और इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि जो लोग नए एंटर हुए हैं वो क्या गलतियां कर रहे हैं, किन चीजों से उनको बच के रहना है जिससे वो वेल्थ क्रिएशन कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विद मार्केट माइलस्टोन। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि 5 बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप इन मिस्टेक से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज, ज्यादातर लोग जो शेयर बाजार से अट्रैक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स की कहानी सुन के, कि कैसे उसने एक हफ्ते में 1 लाख को 2 लाख कर दिया और कैसे उसने रातों रात लाखों रुपए कमा लिए। कोई मेरा दोस्त है, कल ही उसने 20,000 रुपए कमाए, और इस तरह की कहानियों से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि हर कोई अपनी सक्सेस को बढ़ चढ़ कर लोगों को बताता है। तो हो सकता है जो आपके दोस्त ने एक बार 20,000 रुपए कमाए हों, उसके पीछे कई बार उसने कुछ हजार या कुछ लाख रुपए गंवाए भी होंगे, वो आके वो पब्लिक में बताएगा नहीं। तो इस तरह की सक्सेस स्टोरी को सुनकर ब्लाइंडली शेयर बाजार में रिस्क ले लेना ये सही नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग जेन्युइनली ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ों रुपए शेयर बाजार से कमाए होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिगरेट पीने के बावजूद 100 साल से ऊपर जी जाते हैं। कई साल सिगरेट पीते हैं फिर भी 100 साल से ऊपर जी जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सच में लॉटरी में पैसा लगाते हैं और लॉटरी जीत जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लॉटरी करना सही है। कुछ लोग जुआ खेल के पैसा जीत जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुआ खेलें। तो सिर्फ कुछ लोगों ने अगर इस तरीके की रिस्की ट्रेडिंग करके एक दिन में पैसा डबल या फिर इस तरह की चीजें की हैं, अगर सच में की भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसे करने लगे। जरा सोचिए, अगर शेयर बाजार में पैसा कमाना इतना आसान होता, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजीज ट्रिक्स होते जिससे लगातार कंसिस्टेंटली रातों रात शेयर बाजार में पैसा कमाया जाता, तो फिर रिलायंस कई सालों की मेहनत करके शहर शहर गली गली जियो के टावर और ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछाता। वो बेस्ट ट्रेडर्स को हायर कर लेता और दिन भर ट्रेडिंग कर करके पैसा अपना डबल करते रहता। लेकिन रिलायंस को भी अपनी नेटवर्थ डबल करने के लिए हजारों लाखों उसके एम्प्लॉइज मेहनत करते हैं, तब जाके उसका मुनाफा डबल या फिर मार्केट वैल्यू डबल होती है। तो अगर शेयर बाजार में पैसा लगाओ तो कोई ट्रिक टिप सॉफ्टवेयर या फिर ट्रेडिंग स्टाइल से पैसा डबल हो सकता, तो रिलायंस और टाटा बेस्ट ट्रेडर को चुटकियों में हायर कर सकते हैं और बेस्ट सॉफ्टवेयर को ऐसे ही खरीद सकते हैं, और वो लोग इतनी मेहनत नहीं करते। तो कोई ऐसी श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है कि रातों रात शेयर बाजार में अमीर बनने का। 1-2 बार आपकी ट्रिक या टिप चल सकती है, स्ट्रेटेजी चल सकती है, लेकिन कंसिस्टेंटली रातों रात पैसा कमाना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये उम्मीद लेके इस बाजार पे मत आइएगा। इसी से निकलती है सेकंड चीज, अगर शेयर बाजार को आप एक्टिव इनकम का सोर्स सोचेंगे। मुझे बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि अब मेरे पास 4-5 लाख रुपए इकट्ठा हो गए हैं, मैं अपना जॉब छोड़कर दिन भर ट्रेडिंग से ही पैसा कमाऊं। तो अगर आप शेयर बाजार पे पैसे के लिए डिपेंड करेंगे और ये आपका इकलौता सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो ये आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि शेयर बाजार में इनकम रेगुलर नहीं होती है। इसमें लम्प्स में पैसा कमाया जाता है। इसमें कोई साल भर में आपका कोई शेयर एकदम से डबल हो गया और अगले 2 साल तक आपने जिन शेयर्स में पैसा लगाया था उसमें कुछ भी नहीं हुआ, और तीसरे साल कुछ आपके 3-4 शेयर फिर से डबल हो गए, तो आप इस पे हर बार मंथली इनकम के लिए डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि साल भर 6 महीने आपका मार्केट गिरता ही रहे, तो आप 2 साल कुछ पैसा कमाए ही ना, और तीसरे साल अचानक से मार्केट दुगना हो जाए। तो इसमें जो प्रॉफिट है वो चंक्स में आते हैं। रेगुलरली 50,000 मिलता रहे या फिर 20,000 मिलता रहे, ऐसा कर पाना शेयर बाजार में पॉसिबल नहीं होता। तो आप कोई जॉब ढूंढिए, फ्रीलांसिंग का काम ढूंढिए, या फिर कोई बिजनेस कर लीजिए। उससे जो आपकी सेविंग्स होती हैं उसको शेयर बाजार में लगाइए लॉन्ग टर्म के लिए, और भूल जाइए, जिससे वो धीरे धीरे कंपाउंड होता रहे। जैसे मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। अगर आप शेयर बाजार पे
डिपेंड कर लेंगे इनकम के लिए, तो जल्दबाजी में आप सोचेंगे कि इस महीने मैंने कुछ नहीं कमाया, घर का खर्चा कैसे निकलेगा, आप जरूरत से ज्यादा बाय सेल ट्रांजैक्शन कर लेंगे। 10 दिन इसको खरीदेंगे, नहीं बढ़ा तो बेच देंगे, फिर दूसरे को खरीदेंगे, नहीं बढ़ा तो उसे भी बेच देंगे। सिर्फ ये ट्रांजैक्शन करते रहेंगे। शायद आपका ब्रोकर अमीर हो जाए पर आप नहीं। शेयर बाजार में नंबर 1 रूल है पेशेंस। तो वो पेशेंस आपके पास तभी आ पाएगा कि अगर आप अपना घर चलाने के लिए शेयर बाजार की इनकम पे डिपेंड ना करें। तीसरी चीज, शेयर बाजार क्या आसान है? नहीं, आसान नहीं है। अगर आसान होता तो सारी दुनिया यही कर रही होती और बढ़िया घर बैठकर सब अमीर हो रहे होते। ये मुश्किल है। इसको सीखना सिंपल है, आप भी सीख सकते हैं, लेकिन काफी मेहनत लगती है, सालों की मेहनत लगती है और उसके बाद हम कंसिस्टेंटली पैसा कमाने की ओर बढ़ते हैं। तो रातों रात आप शेयर बाजार में एंटर हुए, किसी की टिप देख ली, किसी से ट्रेडिंग की ट्रेनिंग ले ली, किसी से एकदम से सीख लिया और आप कमाने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक आर्ट है। तो अगर कोई कोच आपको सिखा भी रहा है, मान लीजिए क्रिकेट, मान लीजिए आप आज से क्रिकेट पहली बार खेलना शुरू करते हैं। अब कोच को तो आता है, लेकिन कोच आपको 1 हफ्ते या फिर 10 दिन में या फिर 15 दिन में अपने जैसा नहीं बना सकता, क्योंकि आर्ट आपकी प्रैक्टिस पर, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। वो आपको ये बता सकता है कि फ्रंट फुट पे कैसे खेलना है, बैक फुट पे कैसे खेलना है, लेकिन उसको परफेक्ट करने में आपको सालों लग जाएंगे। सिंगिंग सीखना हो, डांसिंग सीखना हो, आपका कोच, आपका टीचर आपको सिखा सकता है। वो सिर्फ बेसिक या फिर क्या सही और क्या गलत है ये बता सकता है। वो आपको खुद प्रैक्टिस करने में कई साल लगते हैं और आप फिर उसमें निखर के आप अच्छे बनते हो। तो क्योंकि इन्वेस्टिंग भी एक आर्ट है, इसमें भी आप ये जान लीजिए, किताबों से, कोर्सेज से, वीडियोस से क्या सही क्या गलत, राइट और रॉन्ग आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाने में काफी समय लगता है। इसको ऐसे सोचिए कि शेयर बाजार में आपको बेसिकली क्या करना है। आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो फ्यूचर में अच्छा करने वाली हो, जिनकी सेल्स बढ़ने वाली है, जिनकी प्रॉफिट बढ़ने वाला है। ऐसी कंपनियां आपको ढूंढनी है और उस बिजनेस के आपको शेयर्स खरीद लेने हैं या फिर उस बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद लेनी। तो ये उतना ही मुश्किल है जितना कि खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना मुश्किल होता है। हम घरों में ये डिस्कशंस देखते हैं कई बार, कौन सा बिजनेस करें, कपड़ों का करें, ट्रेडिंग का करें या फिर गेहूं ग्रोसरीज का करें, कौन सा बिजनेस करें। महीनों पर डिस्कशन चलते हैं, 100 में से कोई 2 आइडिया सेलेक्ट होते हैं। उसी तरह शेयर बाजार में भी आप वही करते हैं। आप सारे बिजनेसेस में से वो बिजनेसेस ढूंढ रहे हैं जिसके शेयर खरीद के आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये आप खुद का बिजनेस शुरू करना, किसमें मैं पैसा कमाऊंगा, जितना मुश्किल वो होता है, ये भी उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन वो प्रॉफिटेबल शेयर को ढूंढने की जर्नी में आप स्मार्ट होते हैं और दिमाग की खूब कसरत होती है। आप काफी कुछ सीखते हैं बिजनेस के बारे में और ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बेटर होती है। ये अच्छी बात है इस प्रोसेस की। चौथी चीज, बहुत सारे आपके आस पड़ोस में, कई बार मैसेजेस में आपको इस तरीके की चीजें आएंगी, भाई पक्की खबर है, अंदर की खबर बता रहा हूँ, ये शेयर बढ़ने वाला है। इस तरह की चीजों से प्लीज दूर रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो दोस्त या रिलेटिव आपको ये सब बताते हैं वो आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन उनको जहां से ये पता चला है, हो सकता है वो आपके रिलेटिव या दोस्त को गलत बता रहा है। क्योंकि अगर वो चीज आप तक पहुंच रही है, अगर कोई सीक्रेट या फिर इनसाइडर चीज आप तक पहुंच रही है, तो ये मत मानिए कि मेरे क्या कॉन्टेक्ट्स हैं, क्या खबर मिली। हमेशा ये मानिए कि कोई ना कोई जानबूझ के चाहता था कि ये खबर आपको पता चले और उस खबर पर आप एक्ट करें और उसके पास जो शेयर है जिन्हें वो बेचना चाहता है, उसका मार्केट में वो डिमांड क्रिएट करें। लोगों तक ये बात फैलाकर कि ये एक इनसाइडर खबर है, एक अच्छी न्यूज है, ये शेयर ले लो, ऐसी खबर मार्केट में फैला दो और अपने शेयर्स इनोसेंट इन्वेस्टर पर डंप कर दो। तो कभी भी ये पक्की खबर, इनसाइड खबर, इस तरह की बातों से बिल्कुल दूर रहिए। और 5वीं चीज, ट्रैकिंग मार्केट एवरीडे। जब हम नए नए आते हैं मार्केट में, मार्केट देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आज HDFC का भाव देखो, अरे कल इतना था आज इतना हो गया। नेस्ले का भाव देखो, ये भाव का मूवमेंट देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन यहाँ पर ये बात को समझना जरूरी है कि जो आप ये कर रहे हैं, रोज मार्केट देख रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट है। अगर आपको मजा आ रहा है तो ये एक एंटरटेनमेंट है। ये कोई न्यूज चैनल के ब्रेकिंग न्यूज की तरह वो ब्रेकिंग न्यूज या फिर लाल रंग दिखाकर आपको ऐसा लग रहा है कि आप न्यूज देख रहे हैं, लेकिन आप कोई सनसनीखेज
एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। तो ये जो प्राइस मूवमेंट्स भी हैं, ये एंटरटेनमेंट है। हमको खुद को सोचने के लिए अच्छा लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं रोज प्राइसेस देख रहा हूं, मैं घर के लिए पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन बेसिकली आप उस बहाने आपका दिमाग एंटरटेनमेंट कर रहा है। तो रोज भाव देखने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि आपके रोज भाव देखने से कि नेस्ले की मैगी ज्यादा बिकने नहीं वाली है कि उसका मुनाफा बढ़ जाए, कोलगेट का पेस्ट ज्यादा बिकने वाला नहीं है कि उसका मुनाफा बढ़ जाए। अगर मुनाफा बढ़ेगा तो लॉन्ग रन में तभी शेयर बढ़ेंगे। तो आपके रोज प्राइस देखने से कंपनियों को कोई फायदा नहीं होगा, ना ही उनका मुनाफा बढ़ने वाला है, ना ही आपके शेयर के प्राइस देखने से शेयर का भाव बढ़ने वाला है। सिर्फ आपको टेंशन ज्यादा होने वाला है। आपने 100 पे कोई शेयर लिया है, वो 98 आ गया, आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी। अगर आपने लीवरेज ले लिया है, अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है, मार्जिन ले लिया है, या फिर आपने F&O में ट्रेड कर लिया है, तो आपकी नींदें ही उड़ जाएंगी। तो ये सब चीजों से दूर रहिए। शेयर बाजार में मैं फिर कहूंगा, वेल्थ क्रिएशन के लिए है, एक्टिव मनी के लिए नहीं है। जो भी आप अपने जॉब या प्रोफेशन, बिजनेस से कमाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा बचाकर और अच्छे लॉन्ग टर्म शेयर पे लगाइए। इनफैक्ट इसके लिए मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। उसमें मैं आपको मेरे जो बेस्ट पिक हैं, बेस्ट शेयर पिक हैं, मैं वहां आपको बताता हूं और उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी बताता हूं। तो आप वहां जाके स्टॉक देख सकते हैं और अपनी खुद की रिसर्च करके ही आप अपने स्टॉक्स लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इन कुछ 4-5 चीजों से दूर रहिए और आपकी बिगिनिंग अच्छी होगी। अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, तो इन 5 गलतियों से आप और नुकसान नहीं उठाएंगे, आपका और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये वीडियो आपके एक अच्छे बेस की तरह काम करेगा कि क्या नहीं करना है आपको, क्योंकि शेयर बाजार में ये जान लेना ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है इसके मुकाबले की कि क्या करना है। अगर आप ये जान लेंगे कि क्या नहीं करना है, तो अपने आप पैसा कमाने लग जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से आपकी मदद हो पाई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को। और आप फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक पिकिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं और वहां देख सकते हैं आप। लेकिन ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाला स्टॉक्स नहीं होंगे। ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाएगा, अच्छी कंपनियों को और बुरी कंपनियों को अलग करना सिखाएगा, शेयर्स को वैल्यू करना सिखाएगा, उनका सही दाम निकालना सिखाएगा। रातों रात अमीर बनना ना मुझे आता है, अगर मुझे नहीं आता है तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं लाता रहूंगा ऐसी और वीडियो। तब तक के लिए दिस इज जयंत वर्मा साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय।